चलिए आगे बढ़ते हैं। हर साल 10 दिसंबर को दुनिया भर में ह्यूमन राइट्स डे मनाया जाता है। ये जो दिन है वो इसलिए महत्वपूर्ण क्योंकि इसी दिन 1948 में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को अपनाया गया। ये जो घोषणा है वो मानव अधिकारों के लिए एक आधारशिला है और सभी लोगों को समान अधिकार और गरिमा प्रदान करने की बात करती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मानवाधिकार दिवस के मौके पर मानवाधिकार आयोग के कार्यक्रम में शामिल हुई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि जब हम भविष्य की तरफ बढ़ रहे हैं तो हमारे सामने नई चुनौतियां पेश हो रही हैं। साइबर अपराध, जलवायु परिवर्तन, मानवाधिकार के लिए नए नए खतरे हैं। उन्होंने कहा कि डिजिटल युग परिवर्तनकारी तो है, लेकिन इसके साथ साइबर अपराध, डीप फेक, गोपनीयता की चिंता और गलत सूचना का प्रसार जैसे कई जटिल मुद्दे भी सामने आए। सरकार सभी के लिए आवास, स्वच्छ पेयजल, बेहतर स्वच्छता, बिजली, रसोई गैस और वित्तीय सेवाओं से लेकर स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा तक कोई सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अधिकारों की गारंटी भी देती है। यह उल्लेखनीय है कि बुनियादी आवश्यकताओं के प्रावधान को अधिकारों के रूप में देखा जाता है। इस नई सोच का एक बेहतरीन उदाहरण है स्वच्छ भारत मिशन, जो स्वच्छता को एक बुनियादी अधिकार के रूप में मैं देखता हूँ। इस वर्ष 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस पर भारत ने एक अभियान शुरू किया, हमारा शौचालय हमारा सम्मान। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एआई और मानव जीवन पर उसके प्रभाव के पहलुओं पर भी बातचीत की। उन्होंने कहा कि एआई अब हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कदम रख चुकी है और कई समस्याओं का समाधान कर रही है, लेकिन हमारे सामने कई नई समस्याएं भी खड़ी हो रही हैं। उन्होंने बताया कि अब तक मानवाधिकार पर विमर्श मानव एजेंसी पर केंद्रित रहा, क्योंकि उल्लंघन करने वाले को मानव माना जाता है, जिसमें करुणा, अपराध बोध जैसी मानवीय संवेदनाएं होती हैं। जलवायु परिवर्तन पर बात करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि ये मुद्दा वैश्विक स्तर पर मानवाधिकारों की सोच पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर करता है। आपको यहां बता दें कि टीएमसी ने महिलाओं के खिलाफ अत्याचार की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए पश्चिम बंगाल विधानसभा में अपराजिता बिल 2024 पारित किया है, लेकिन अब तक इस कानून में तब्दीली नहीं हो पाई। दरअसल ममता सरकार का मकसद है कि वेस्ट बंगाल क्रिमिनल लॉ एंड अमेंडमेंट बिल में बदलाव कर रेप और यौन शोषण के मामलों में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा बढ़ानी है। अपराजिता एंटी रेप बिल के प्रावधान क्या कुछ है, जरा आप ये भी समझ लीजिए। अगर रेप पीड़ित की मौत हो जाती है या फिर कोमा में वो जाता है तो फिर अपराजिता एंटी रेप के तहत दोषी को फांसी की सजा होगी। रेप, गैंगरेप के दोषियों को पेरोल के बिना उम्र कैद की सजा दी जाएगी। रेप केस की जांच 21 दिनों में करानी जरूरी, 15 दिन बढ़ाया जा सकता है और हर जिले में अपराजिता टास्क फोर्स बनाई जाएगी। इस टास्क फोर्स को डीएसपी लेवल के अधिकारी लीड करेंगे। टास्क फोर्स रेप, एसिड अटैक या फिर छेड़छाड़ के मामले में कार्रवाई करेगी। एसिड अटैक के मामले में भी सख्त सजा दी जाएगी। एसिड अटैक के अपराध पर बिल में उम्र कैद की सजा देने का प्रावधान। पीड़िता की पहचान उजागर करने वाले के खिलाफ भी सख्त एक्शन होगा, ये कहा जा रहा है।